नमस्कार, स्वागत है आपका तेज रफ्तार खबरों के शो 9 सेकंड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे, उसके बाद पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान का अपडेट आपको देना है। बात बिहार की सियासत और होली के खुमार की भी करनी है। 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखिए। पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे का दूसरा और आखिरी दिन। दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 10:15 पर मॉरिशस के डिप्टी पीएम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे तक होगी बैठक। कई अहम एमओयू पर होंगे दस्तखत। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए राजनीतिक दलों को किया बातचीत के लिए आमंत्रित। किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। लोकसभा के शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए थे चुनाव आयोग पर सवाल। मतदाता सूची में धांधली के लगाए थे आरोप। पूरा विपक्ष कर रहा है इस पर चर्चा की मांग। गीतकार मनोज मुंतशिर की औरंगजेब विवाद में एंट्री। कहा, औरंगजेब की कब्र राष्ट्रीय शर्म का स्मारक। नष्ट करने के बजाय कब्र पर बनवा देना चाहिए शौचालय। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के समर्थन की वजह से लिया गया एक्शन। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। अवामी एक्शन कमेटी को बताया अहिंसक संस्थान। कहा, ताकत से नहीं दबाया जा सकता है सच। बीएलए की तरफ से भी किया जा रहा है दावा। पाक सेना के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए 30 पाकिस्तानी सैनिक। कई पाकिस्तानी सैनिक घायल। बीएलए ने पाक सैनिकों को दी कड़ी टक्कर। बीएलए की तरफ से दावा, ट्रेन में सवार 214 लोगों को बना लिया था बंधक। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल। बीएलए की पाकिस्तान सरकार से मांग, पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कैदियों की फौरन हो रिहाई। शहबाज शरीफ सरकार को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान में बंधक संकट बरकरार। पाकिस्तानी सेना ने किया बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से 104 बंधकों को छुड़ाने का दावा। बंधक बोले सरकार और रेलवे ने बीएलए के रहमो करम पर छोड़ा। बीएलए के कब्जे से छुड़ाए गए बंधकों ने बताई आपबीती। कहा, ट्रेन पर चारों ओर से हो रही है गोलियों की बरसात। हाईटेक हथियारों से लैस थे बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किया 16 बीएलए लड़ाकों को ढेर करने का दावा। कहा, बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को पहुंचा काफी नुकसान। छोटे छोटे समूह में बटे बलोच लड़ाके। बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को कर लिया था हाईजैक। बाद में ट्रेन को ले गए थे सुरंग के अंदर। ट्रेन में सवार सभी लोगों को बना लिया था बंधक। पाक सेना का आरोप, अफगानिस्तान से मिल रही थी लड़ाकों को मदद। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को दी गई चेतावनी, नहीं रोका गया हवाई ऑपरेशन तो मार दिए जाएंगे 100 से ज्यादा बंधक। दोनों ही ओर से जारी है गोलीबारी। इंटरनेट के रास्ते भारत में हुई इलॉन मस्क की एंट्री। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एयरटेल और जियो के साथ मिलाया हाथ। भारत में मुहैया कराएंगे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। क्या है पूरा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी को दिया जाएगा द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा, सम्मान के लिए मॉरिशस की जनता का आभारी। बोले, ये मेरा नहीं बल्कि भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का बयान। कहा, यह अवार्ड पाने वाले पीएम मोदी होंगे 5वें विदेशी नागरिक। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने का प्रतीक। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ले रहा है आकार। दोपहर 12:50 पर पीएम मोदी मॉरिशस में भारत की मदद से बन रहे सिविल सेवा कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1:30 बजे बतौर चीफ गेस्ट मॉरिशस की नेशनल डे परेड में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने भी दिया मॉरिशस के राष्ट्रपति को विशेष सम्मान। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड।
पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को उपहार के तौर पर दिया त्रिवेणी संगम का पवित्र जल, मखाना, बनारसी साड़ी और दूसरे कई उपहार भी भेंट किए। तोहफों की जानकारी भी राष्ट्रपति के साथ शेयर की। मॉरिशस के लोगों को पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया संबोधित, कहा इस बार मॉरिशस से होली के रंग लेकर जाऊंगा भारत। भाषण में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी किया जिक्र। फर्जी वोटिंग के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद हो गया है। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है बड़ा ऐलान। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति की खबरें। बीजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात। चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट का दिया सुझाव। ओडिशा में वोटिंग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेडी नेताओं का बयान, कहा कांग्रेस और टीएमसी की वोटर आईडी कार्ड को लेकर उठाई गई चिंता से हम भी सहमत, उनके सुझाव हो सकते हैं मददगार। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने भी किया चुनाव आयोग का दौरा, कहा आधार कार्ड की क्लोनिंग के दिए पुख्ता सबूत, बोले डुप्लीकेट कार्ड की मदद से हो रहा है फर्जी मतदान। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता भी पहुंचे चुनाव आयोग। 215 ईपीआईसी नंबरों की डुप्लीकेशन की जानकारी दी। मतदाता सूची में संशोधन और ऑडिट को बताया जरूरी। वक्फ विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को धरना देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली में हुई बैठक में लिया फैसला। कई विपक्षी सांसदों को भी भेजा न्योता। जंतर मंतर पर धरने का ऐलान। वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास का बयान, कहा अगर विधेयक हुआ पारित तो शुरू करेंगे राष्ट्रव्यापी अभियान। ओडिशा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिन पति सस्पेंड। प्रश्नकाल के दौरान हुआ था हंगामा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जता रहे थे बीजेडी और कांग्रेस के विधायक। बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा के विवादित बयान के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा में जलेबी पर शुरू हुई बातचीत से बढ़ी बीजेपी के मंत्री और विधायक में तल्खी। जलेबी की दुकान को लेकर भिड़े मंत्री अरविंद शर्मा और विधायक रामकुमार गौतम। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को आज घेरेगी आम आदमी पार्टी। आतिशी का बयान, पूछा वादा पूरा करेंगे सीएम या फिर ये भी साबित होगा जुमला। दिल्ली में यमुना नदी पर शुरू होगा बोट टूरिज्म और फेरी सेवा। एमओयू पर हुए दस्तखत। एलजीवीके सक्सेना का बयान, दिल्ली के विकास में अटकाए गए रोड़े लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक। एलजीवीके सक्सेना के आवास पर होगा मंथन। सीएम रेखा गुप्ता समेत एनडीएमए के अधिकारी होंगे शामिल। हरियाणा में आज आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे। 8 नगर निगम में मेयर और काउंसलर के चुनाव के लिए वोट काउंटिंग जारी। 21 म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्षों के लिए भी हो रही है मतगणना। मध्य प्रदेश का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में महिला, किसान, युवा और गरीब पर होगा फोकस। बजट पेश होने के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस विधायक लगा रहे हैं अपनी विधानसभा के साथ भेदभाव के आरोप। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायकों पर बरसे सीएम मोहन यादव। कहा जो सपेरे हैं वो सांप पकड़ते रहेंगे, हम करेंगे विकास। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट लगाएगी मुहर। विकास कार्यों के लिए होगी पहल। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातकलकर ने उठाया अवैध स्पीकर का मुद्दा। कहा मस्जिदों में की जा रही है नियमों की अनदेखी। तय सीमा से अधिक तेज आवाज में बज रहे हैं स्पीकर। अवैध लाउड स्पीकर्स पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा जो करेगा अनदेखी उस पर होगी कार्रवाई। पुलिस रख रही है अनदेखी करने वालों पर नजर। क्या राज्यसभा में आज भी हैं हंगामे के आसार? 9 सेकंड न्यूज में संसद सत्र से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। राज्यसभा में आज रेलवे के कामकाज पर होगी चर्चा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और महाकुंभ में रेलवे के काम पर भी जवाब दे सकते हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव को लेकर आम लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। जेपीसी आज जारी करेगी वेबसाइट। विज्ञापन के जरिए साझा किया जाएगा क्यूआर कोड। 17 मार्च को होगी जेपीसी की अगली बैठक।
तमिलनाडु को लेकर अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जताया खेद, कहा मैं तमिलनाडु का बेटा, कोई आहत हुआ तो 100 बार माफी मांगने को तैयार। वित्त मंत्री के जवाब पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया सदन से वॉकआउट। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपमान करना सदन का नियम बन गया है। दिल्ली में आयकर बिल को लेकर बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की आज फिर होगी बैठक। सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधि कमेटी के सामने रखेंगे अपना पक्ष। सुबह 11 बजे से संसद भवन में होगी बैठक। कन्हैया कुमार की पदयात्रा से कांग्रेस के अंदर ही हो गई है कलह। पूरी अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर बिहार कांग्रेस से मतभेद। सूत्रों के हवाले से खबर, कन्हैया की यात्रा से खुश नहीं है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। एलजेपी रामविलास का होली मिलन समारोह आज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने सभी सांसदों के साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:15 बजे से होगा आयोजन। आरजेडी का होली मिलन समारोह आज पार्टी दफ्तर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हो सकते हैं शामिल। शाम 3 बजे से होगा कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा गृहमंत्री अमित शाह की जानकी मंदिर निर्माण को लेकर की गई घोषणा जरूर होगी साकार। जय श्री राम के साथ जय सिया राम का होगा उद्घोष। गृहमंत्री अमित शाह के जानकी मंदिर पर दिए बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार की धरती पर मंदिर बनाने के नाम पर बीजेपी मांग रही है वोट। बागेश्वर बाबा पर पप्पू यादव और भाई वीरेंद्र के बयान पर अश्विनी चौबे ने किया करारा पलटवार, कहा मिट्टी में मिल जाएगा सनातन का अपमान करने वाला। पूछा गाली देने से कोई महान बन सकता है क्या। देश भर इस वक्त छाया हुआ है होली का खुमार। कहीं छड़ी तो कहीं फूलों से खेली जा रही है होली। 9 सेकंड में रंगोत्सव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली। गोपियों ने की ग्वालों की छड़ी से जमकर पिटाई। माखन चुराने आए कृष्ण की छड़ी से होती है पिटाई। अयोध्या में खेली गई फूलों की होली। श्री हनुमत निवास मंदिर में फूलों की होली का आयोजन। होली पर हुई फूलों की बारिश। जुमे की नमाज और होली को लेकर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की लोगों से अपील, कहा 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोका जाए। आगे नहीं हो सकता है जुमे की नमाज का वक्त। जुमे की नमाज का वक्त बदलने पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसे भावनात्मक मुद्दे बनाने की करती रहती है कोशिश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, आरजेडी वाले करते हैं धार्मिक असंतुलन फैलाने की कोशिश। तुष्टीकरण की राजनीति करना ठीक नहीं। होली को लेकर लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। ड्रोन से होगी शहर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी। बरेली पुलिस लाइन में होली त्योहार के मद्देनजर मॉक ड्रिल। हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। अधिकारियों ने दंगाइयों से निपटने के तौर तरीके बताए। होली पर्व और जुमे की नमाज के साथ होने पर हरिद्वार में पीस कमेटी की बैठक। पुलिस ने दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर की शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। पुलिस ने मांगा सहयोग। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है देश की दूसरी खबरों को जानने का। भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले हफ्ते जेडी वांस का भारत दौरा संभावित। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला भारत दौरा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस की चेकिंग। पुलिस की तरफ से चलाया गया सत्यापन अभियान। लोगों से उनके दस्तावेजों के बारे में ली जानकारी। यूट्यूबर आशीष चंचलानी एनसीडब्ल्यू के सामने हुए पेश। इंडियाज गॉट लेटेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई पूछताछ। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान किए जाने की मांग का मामला। आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता का दावा, भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं नाम। सांसद राशिद की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की अपील। निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई।
संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग का मामला, मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का खुलासा, 25 करोड़ नहीं 10 करोड़ 9 लाख रुपए की ज्वेलरी की हुई थी लूट। 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास मिले सोने के जेवरात से भरे 2 बैग। नौसा के न्यूज में अपराध जगत की खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में होटल में मिला महिला का शव, उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिला का शव मिला। 2 मार्च को एक युवक के साथ पहुंची थी होटल। मध्य प्रदेश के पन्ना में फरार होने की कोशिश कर रहे तस्करों की कार खंबे से टकराई, गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हुए तस्कर। वन विभाग की टीम कर रही थी तस्करों का पीछा। मेरठ में 2 साल पहले लापता हुई बच्ची को लेकर खुलासा, 100 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस। बच्ची के परिवार से बदला लेने के लिए किया था कत्ल। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं, एफएसएल लैब भेजा गया विसरा। परिवार ने किया था जहरीले इंजेक्शन से हत्या का दावा। नौसा के न्यूज में अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम इलाके में इमारत में लगी आग, झूलेलाल चौक पर 14 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के देवास में फटी पानी की पाइपलाइन, रसूलपुर बाईपास के पास नर्मदा नदी की पाइपलाइन फटी, फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा पानी। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर काफी समय से था अतिक्रमण। बरेली में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के काफिले को रोकने पर विवाद, टोल मांगने पर टोल कर्मियों की पिटाई, धर्मेंद्र कश्यप के समर्थकों पर पिटाई का आरोप, मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। जयपुर में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज की घटना को लेकर छात्राओं का हंगामा, प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर प्रदर्शन, कमेटी की जांच में दोषी पाए गए प्रिंसिपल, दोबारा जांच होने पर भड़की छात्राएं। मुरादाबाद में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर मौत, ड्राइवर को नींद आने या ओवरटेक करने की वजह से हादसे की आशंका। मुंबई के लीलावती अस्पताल में काला जादू, अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक परमवीर सिंह ने लगाया आरोप, कार्यालय में फर्श के नीचे हड्डियों और बालों से भरे 8 कलश मिले। लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर धांधली का आरोप, 1200 करोड़ से अधिक की धांधली, फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान पकड़ी गई धांधली, बांद्रा थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुजरात के नाडियाद में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, हादसे की वजह से काफी देर तक बाधित रहा सड़क। उत्तराखंड के धारचूला में तवा घाट लिपुलेख हाईवे पर गिरा ग्लेशियर, आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गिरी बर्फीली चट्टान, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला जवाड़ी बाईपास बंद, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक हिस्सा धंसा, 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज 1.5 महीने का वक्त, व्यापारी परेशान। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न होते ही दिखने लगी गंदगी, शहर में जहां तहां पान मसाला और गुटखे की गंदगी, महाकुंभ के दौरान खूबसूरत तरीके से सजाया गया था शहर। श्रीनगर में 21 मार्च के बाद आम लोगों के लिए खुल जाएगा ट्यूलिप गार्डन, इस बार कई रंगों के 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं, यह है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। आइए विस्तार से खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत पाकिस्तान से करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था और अब तकरीबन 20 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी पाकिस्तान पर यह संकट लगातार बरकरार है। हाईजैक के बाद अब ट्रेन में यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिस वक्त उसे अगवा कर लिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बंधकों की रिहाई के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है जिन लोगों को बंधक बनाया गया वो युद्धबंदी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। बीएलए ने बंधकों के बदले पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में बंद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, लड़ाकों, अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। इसके लिए बीएलए ने मंगलवार रात 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
तो रात 10 बजे तक पाकिस्तान सरकार को ये 48 घंटे का अल्टीमेटम जो बीएलए की तरफ से दिया गया है और साथ ही बीएलए ने साफ किया उनका फैसला बदलेगा नहीं। वहीं पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस से 104 बंधकों की रिहाई की गई है। 214 नागरिक अभी भी इस ट्रेन में बंधक हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बंधकों की रिहाई को लेकर अलग अलग दावा है। पाकिस्तान की सेना कह रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में बंधकों की रिहाई करवाई गई है, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है आम नागरिकों को उन्होंने खुद छोड़ दिया। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लड़ाकों को लेकर भी अलग अलग दावे। पाकिस्तान की सेना कह रही है बीएलए के 16 लड़ाकों को ऑपरेशन में मार गिराया गया है, लेकिन बीएलए की तरफ से कहा गया है उनका एक भी लड़ाका नहीं मारा गया। चर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, भला चर लगा तो धुरिया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। और आइए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आशीष कुमार सिंह भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा विशाल के पास चलते हैं और जानते हैं विशाल से अभी का ताज़ा अपडेट। एक तो बताइए क्या मिल रहा है और साथ ही साथ कोशिशें पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या की जा रही हैं, क्योंकि बीएलए तो लग रहा है कि टस से मस तब तक नहीं होगा जब तक उसकी सभी मांगे मान नहीं ली जाए। बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर देखिए बीएलए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके पास अभी भी जो पाकिस्तानी सेना है और आईएसआई के एजेंट हैं वो बंधक बने हुए हैं और उनको अभी तक बीएलए ने अपने कब्जे में रखा है। आम नागरिकों को बीएलए ने छोड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिशें कई बार की गई जिससे बीएलए ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान यहां पर अभी कोई डायरेक्ट बातचीत बीएलए के साथ करने में सफल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह जरूर कहा है कि वो इन लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तान की सेना इन पर एक्शन लेगी, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट बीएलए के कब्जे में है, क्योंकि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसकी अपनी बहुत सारी मांगे पुरानी रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तान ने जिस तरह से इनके लोगों को कैद कर रखा है उनको छुड़ाने की मांगे बीएलए की लगातार रही हैं और बीएलए यह कहता है कि उसके क्षेत्र से पाकिस्तान और चीन का अत्याचार कम होना चाहिए, इनको बाहर जाना चाहिए। बीएलए यह कहता रहा कि बलूचिस्तान उनका अपना एक अलग देश की मांग वो लंबे समय से करता रहा है और ऐसे हालात में बीएलए ने एक मैसेज पाकिस्तान को यह जरूर दिया है कि जिस तरह से चाइना को उन्होंने बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा घुसने की परमिशन दे दी और वहां के लोगों पर, स्थानीय लोगों पर पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती थी, कहीं ना कहीं बीएलए के अंदर इस बात का गुस्सा बहुत रहा है। और आप देखिए रोमाना, कल से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि आम लोगों को बीएलए ने छोड़ दिया, उन्हें निशाना बिल्कुल भी नहीं बनाया, लेकिन उसी ट्रेन में जो सेना और आईएसआई के एजेंट थे वो बीएलए के टारगेट पर हैं और अभी भी उनके कब्जे में है। बिल्कुल, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। 214 बताया जा रहा है अभी भी बंधक जो बीएलए के कब्जे में है। 104 बंधकों की रिहाई हो चुकी है और इसको लेकर भी दो अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। जैसा कि बीएलए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने खुद इन बंधकों को रिहा किया, वहीं पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने ऑपरेशन चलाकर इन बंधकों को छुड़ाया। तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन स्पष्टीकरण अभी इस वजह से सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ज्यादा बताया नहीं जा रहा है दुनिया को। इस बीच में सीधे आपको आशीष के पास लेकर चलूंगी और आशीष से समझते हैं। आशीष, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो मानवीय संकट की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपना बोया ही काट रहा है, यही तो कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो बोया है वो काट रहे हैं और बड़े लंबे समय से हाल फिलहाल काट रहे हैं। और बीएलए बलूचिस्तान की जहाँ तक हम बात करें रोमाना, ये पूरा जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस इलीगली उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रही है। इसी को लेकर के इतने लंबे समय से रेजिस्टेंस चल रहा है और अब नौबत यहाँ तक आ गई है। मतलब कोई फिल्मी कहानी सी लग रही है। कल से ये ट्रेन हाईजैक्ड है और पाकिस्तान सेना अभी तक अपने लोगों को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई है, तब जबकि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जिनको हॉस्टेजेस लिया है वो खुद पाकिस्तानी सेना के पर्सनल्स हैं। धमकी देखिए, मैं इनका जो लेटेस्ट रिलीज है वो पढ़ रहा था, आपने शायद दर्शकों को पहले बता दिया होगा। 40 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर आपने इस दौरान इस मसले को नहीं सुलझाया और बीएलए के जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा नहीं किया तो हर घंटे वो 5 हॉस्टेजेस को मारते जाएंगे।
इस तरह की धमकी अभी भी बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को दी जा रही है। और जैसा विशाल बता रहे थे, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी तक पाकिस्तान सेना और बीएलए के बीच में नहीं है। पाकिस्तानी सेना की अभी तक 2 या 3 दफा जो भी एरियल हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के माध्यम से इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। वरना इतनी दिलेरी के साथ बीएलए जिस तरह से रिलीज निकाल रहा है वो न निकाल रहा होता। तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्रिटिकल मोमेंट है। देखना होगा पाकिस्तान की सेना इसको कैसे डील कर पाती है या नहीं कर पाती। और ऐसे में इस घड़ी में दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना जो है वो पूरी तरीके से विशाल एक्सपोज हो गई है। कमजोरी पाकिस्तानी सेना की वो दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि अभी की स्थिति तो ये है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसके सामने पाकिस्तान की सेना घुटनों पर नजर आ रही है, कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में पाकिस्तान की सेना। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ट्रेन हाईजैक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। हाईजैक पर पाकिस्तानी मीडिया अब दावा कर रही है अफगानिस्तान में हाईजैक का मास्टरमाइंड है। ये पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड के संपर्क में बीएलए के ये लड़ाके हैं। तो मतलब पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर कि ये जो ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान में हुई है इसका मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से इस ट्रेन हाईजैक के तार जुड़ते हैं और वो जो मास्टरमाइंड है वही बीएलए के लड़ाकों के संपर्क में है। ये जानकारी जो है इसको लेकर कुछ और डिटेल्स विशाल के पास हैं। पहले इसी खबर पर और जानकारी विशाल से ले लेते हैं। विशाल, किसी संगठन का नाम भी सामने आ रहा है क्या जो बीएलए के सपोर्ट में है, या बीएलए का ही कोई बड़ा नेता जो अफगानिस्तान में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को चला रहा है? देखिए रोमाना, यहाँ पर पाकिस्तान और उनकी आईएसआई और सेना प्रोपेगेंडा मास्टर के तौर पर कई बड़े मुद्दों पर काम करती रही। और ये पूरी तरह से अगर हम फेल्योर देखें तो पाकिस्तान की सेना का फेल्योर है, आईएसआई का फेल्योर है, और सबसे बड़ी बात बीएलए जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी है वो वहां पर हो रहे अत्याचारों से लगातार परेशान रहा है। जो वहां की जनता परेशान होती है उसके खिलाफ जाकर बीएलए ने ये कदम उठाया और एक बड़ा संदेश पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को दिया है कि कैसे पाक और चीन का जो हस्तक्षेप बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा रहता है, जो वहां पर अत्याचार वहां के लोगों पर होता है, उसके खिलाफ बीएलए ने मैसेज देने का प्रयास यहां पर यह किया है। और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट उनके पास मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रही है कि अफगानिस्तान से जुड़े कुछ लोग इसके मास्टरमाइंड हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमने कल से ही देखा रोमाना कि पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो, वो इस पूरे मसले पर घंटों तक चुप्पी साधे रही, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है कि बीएलए ने उनके सेना के जवानों को, उनके आईएसआई के एजेंटों को कब्जे में ले लिया। और बड़ी बात यह रही कि किसी आम नागरिक को कोई नुकसान बीएलए की तरफ से नहीं पहुंचाया गया। इस ट्रेन हॉस्टेज की सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सेना और जो आईएसआई के एजेंट हैं उनको ही निशाना बनाया गया। हालांकि बीएलए का दावा है कि बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को भी बीएलए ने मार दिया है। पाकिस्तान भी यह दावा कर रहा है कि बीएलए से जुड़े लोगों को उन्होंने मारा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पर अब पाकिस्तानी मीडिया जरूर यहां पर यह बता रही है कि अफगानिस्तान में इसका मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना और उनकी आईएसआई का फेल्योर है। और बीएलए जो कि काफी मजबूत है बलूचिस्तान में, वो अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। आशीष सिंह का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं आशीष से। आशीष, जो पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि साहब ये पूरा जो हाईजैक हुआ है ट्रेन, इसका मास्टरमाइंड जो है वो अफगानिस्तान में बैठा हो सकता है, तो क्या यहाँ पर बीएलए को किसी अन्य संगठन और किसी अन्य आतंकी संगठन के सपोर्ट की ओर इशारा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, ये पाकिस्तान सरकार के हवाले से उनको जानकारी मिली होगी। जर्नलिस्ट है, मैं इसको काउंटर तो नहीं कर सकता। संभव है कि इस तरह का कोई नेक्सस हो अक्रॉस द बॉर्डर जिससे उनको समर्थन मिल रहा हो, लेकिन उसका मूल वजह क्या है, कोर पे उसमें क्या है, वो दैट इज़ द रेजिस्टेंस, वहाँ का रेजिस्टेंस, वहाँ का ये जो लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों का विद्रोह है पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अगेंस्ट, कि उन लोगों ने उनकी ज़मीन को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया, वो उन पर कितनी निर्ममता, बर्बरता वो करते हैं, जिसको लेकर के संघर्ष लंबे समय से चल रहा था। हालांकि एक्ट ऑफ टेरर को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सवाल रोमाना यहाँ पर है कि वो चाहे पाकिस्तान के पेशावर में
जब हमने देखा था कि पाकिस्तान आर्मी के स्कूल में बच्चों को घुस करके आतंकियों ने मारा, और अब इस ट्रेन में पाकिस्तानी पर्सनल ट्रैवल कर रहे थे। आप खुद अपने आप को सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने मुल्क को क्या सिक्योर रखेंगे? वही सवाल का जवाब है जो आप रेज कर रही थी कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से यहां पर एक्सपोज हो चुकी है। एक दिन पूरा बीत चुका है, घंटों बीत चुके हैं और आप अभी तक अपने लोगों को सिक्योर करने में नाकामयाब हुए हैं। इसलिए ये क्राइसिस मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चुनौती है शहबाज सरकार के लिए कि वो अपने लोगों को छुड़ाने में कैसे कामयाब होते हैं। निगोशिएट करेंगे, जिसमें निगोशिएशंस में बिल्कुल शर्त साफ तौर पर बीएलए ने रखती है कि हमारे सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे 40 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, वरना हर एक घंटे में 5 इनके सैनिकों को वो मारेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी विशाल, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर वाकई में बेहद शर्मिंदगी का सबब ये पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए फिलहाल कलई कमजोरी पाकिस्तान की दुनिया देख रही है। किस तरीके से एक उग्रवादी संगठन बीएलए उसके सामने घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। कितने घंटे बीत चुके लेकिन अभी तक ट्रेन हाईजैक का मसला पाकिस्तान सुलझा नहीं पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।